नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर है तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.2 है ना मीटर। अब देखो आगे क्या दे रखा है द सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है आपको, है ना ऐसी, कितना दे रखा है 80 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम मीटर स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, आपको चार्ज बताना है ना। तो चार्ज तो हाँ ये ऐसे बनता है ना, ऐसे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, है ना, ऐसा नहीं क्यू इंटू ए कहाँ से बन जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू फॉर्मूला अगर हम यही डायरेक्ट सोल्व कर लेते तो चार्ज निकालना है Q इज इक्वल टू ए। ठीक है, सिग्मा की तो वैल्यू दे रखी है, अब ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया सर्कल का निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 80 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी कितना होता है 4 पाई और r का स्क्वायर, मतलब r कितना आपका 1.2 का स्क्वायर। देखो 80 है ना, 80 से थोड़ा सा अपन यहाँ से ब्रीफ आउट कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 32 है ना, 8 में 80 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10⁻⁻6 और कितना दे रखा है इंटू पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 12 का कर लो 144 पॉइंट लगा के 1.44, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करा दिए, एक भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है, कैसे करना है वो आप बताना कमेंट में, बाकी मैं बता देता हूँ 1.44 इंटू 10⁻⁻3 आएगा क्योंकि अभी सेकंड पार्ट भी हमें सोल्व करना है। चार्ज की यूनिट जाएगी कूलम्स, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, और व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द चार्ज, मतलब फ्लक्स पूछा है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बी वाला पार्ट और ये ए वाला पार्ट। तो 1.44 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻12। अच्छा ये यहाँ से कट गया, क्या कटा 12 से ये कट गया है ना, तो और ये पॉइंट से पॉइंट बैठ गया, तो फाई इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास में 144 डिवाइडेड बाई 885 इंटू 10⁻3 गए ना 9, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है क्या आएगा, ठीक है, दोनों में से आपको एक एक का आंसर बताना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करा दिए, केवल एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो ये इतना बता सकते हो, लेंदी हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए।